प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब भाई बहनों को फिर से जय मसीह की सलाम नमस्कार। खुदा ने जिस रीति से हम पर अनुग्रह किया, हम पर फजल किया कि हम उसके भजनों को गाएं, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसकी तमजीद करें, उसकी हम्द करें। मेरा विश्वास है खुदा उसी रीति से आज अपने वचन के जरिए भी हमसे बात करेंगे और हम यकीनन आज के वचन के जरिए आत्मिक उन्नति पाएंगे, प्रभु की ओर नजदीकी में बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर की उस महान योजना को जो उसने मनुष्य जाति के लिए बनाई उसे और अच्छी रीति से जानने पाएंगे। हमारा आज का विषय रहेगा कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, यानी शागिर्दी की कीमत, चेला हो जाने की कीमत। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 9 अध्याय, उसके 57 आयत से लेकर 62 तक। द बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। यहां इस प्रकार लिखा है, जब वे मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। आप रहम दिल बाप हैं, आप फजल करने वाले रब हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदा इस समय के लिए। हमारी दुआ जब हम आपके जिंदा कलाम को सुनने जाते हैं तो हमें सुनने वाले कान और ग्रहण योग्य हृदय प्रदान करें, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, उसे अपने हृदय में ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारें, ताकि हमारे जीवनों से आपके नाम को जलाल मिले, हमारे तंबुओं से हमेशा आपके जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती रहे। मेरी दुआ है खुदा, ऐसा होने दे प्रभु जी, हर लफ्ज आपका हो और जबान मेरी हो, ताकि खुदावन तू अपने लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार बातचीत कर सके और जैसा बर्तन आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे हो जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सतावन आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वे मार्ग से जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह चाहे किसी भी गांव में थे, चाहे किसी भी झील के किनारे थे, चाहे किसी भी रोगी को चंगे कर रहे थे, किसी भी नगर में थे, किसी भी रास्ते में थे, उनका हर रास्ता जो था, उनका हर सफर, हर यात्रा का अंत, वो जो मंजिल उनके लिए थी वो यरूशलेम की थी। वो किसी भी मार्ग से जा रहे हों, वो जा सिर्फ यरूशलेम को ही रहे थे। उनकी सेवकाई का अंत यरूशलेम में ही होना था। उनकी जो पृथ्वी सेवकाई जो खुदा बाप ने उनके लिए नियुक्त की थी वो यरूशलेम में ही खत्म होनी थी।
अब हम यहां पढ़ रहे हैं, जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो मैंने कहा प्रभु कहीं भी जा रहे हूं, वो यरूशलेम की ओर ही जा रहे हैं। तो किसी ने उससे कहा, किसी ने यीशु मसीह से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जरा ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति की सोच क्या है। हो सकता है इससे पहले इसने किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए देख लिया हो सकता है इस व्यक्ति ने इससे पहले किसी जन्म के अंधे की आंखों को खोलते हुए देख लिया, शायद किसी लंगड़े को चलते हुए देख लिया, शायद कई सालों से बीमार को अचानक उठकर खड़ा होते हुए चलते हुए देख लिया। और इसने देखा कि कैसे यीशु मसीह जहां जाते हैं वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और शायद इसने यह भी सुन रखा होगा कि यीशु ही मसीह है जिसका यहूदी लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शायद इसने यह भी सुन रखा होगा कि जितने भी नबी हैं, नबियों ने जिस मसीह के बारे में नबूवतें की हैं, भविष्यवाणियां की हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है। अब ये यीशु जो है, क्योंकि ये मसीह है और मसीह के बारे में लिखा, वो सबसे पहले यरूशलेम में प्रकट होगा। और ये सोच रहा है कि यरूशलेम में वो महिमा सहित प्रकट होगा। इसकी सोच ये है। शायद इसने ये भी देखा होगा कि 12 लोगों की टीम है और उनमें से एक अकाउंटेंट भी रखा गया है। इसका अर्थ यह हुआ, इस मिनिस्ट्री में इनकी टीम में धन भी बहुत आता, नहीं तो अकाउंटेंट रखने की क्या जरूरत है। इसने सोचा कि जहां भी जाते होंगे हर जगह पर बस बल्ले बल्ले हो रही है, हर जगह पर लोग जो हैं वो प्रभु को उठा रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ये सोच रहा है कि मसीह यरूशलेम को जा रहा है, यरूशलेम में वो महिमा में प्रकट होने वाला है। तो जब ये यरूशलेम में प्रकट हो तो जो जो मसीह के साथ होंगे, जो महिमा मसीह यीशु को मिलेगी, वो महिमा के जो उसकी टीम के लोग होंगे वो भी भागीदार हो जाएंगे। ये सोचता है कि मैं भी महिमा का हिस्सेदार हो जाऊंगा यरूशलेम पहुंचकर, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में, मसीह जो है वो यरूशलेम में महिमा सहित प्रकट होगा। इस सोच से ये कहता है मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यीशु मसीह यरूशलेम में महिमा सहित प्रकट होने के लिए नहीं जा रहे। यीशु मसीह का जो यरूशलेम का सफर है, हकीकत में यीशु मसीह का वो क्रूस का सफर है, यीशु मसीह का वो मृत्यु का सफर है। जैसे जैसे वो यरूशलेम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी मिनिस्ट्री का अंत आ रहा है, उनकी पृथ्वी सेवकाई का अंतिम दिन आ रहे हैं, वैसे जैसे वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, वो हकीकत में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये व्यक्ति सोचता है कि चंगाइयां मिलेंगी, चंगाइयां लोगों को मिल रही हैं, हर जगह लोग बड़े आदर के साथ घर में उतारेंगे और चलो इस टीम में शामिल हो जाएं, इनके साथ चले जाएं और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यीशु मसीह तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, उसकी मृत्यु में हमारा जीवन छुपा हुआ था। और आज भी यीशु भी हमें यही कहते हैं, तू अपना क्रूस उठा। यीशु का क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तू रोजाना अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस उठा के चलने वाला जो जीवन है, ये संसारिक रीति से आनंदमय जीवन नहीं है। कुछ इस तरह से
बताया जा रहा है कि मसीह यीशु में आ जाओ, तुम्हें कभी समस्या नहीं आएगी, कभी रोग नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, आपकी समस्या, आपकी बीमारियां, आपकी प्रॉब्लम्स उस दिन से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि शैतान आपका बैरी बनकर वो शेर की मानिंद अपने मुंह को फाड़ कर इस मौके के इंतजार में रहेगा कि कब वो विश्वासी को निगल जाए, उसे फाड़ खाए। लेकिन एक बहुत आनंदमय बात है, प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो क्रूस पर चढ़ते, उन्होंने अपने चेलों को कहा, देखो संसार तुम्हें क्लेश देगा और मैंने शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक बात पक्की है, एक जगह ऐसा लिखा है, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जरा ध्यान दीजिए, विजय तो तभी होगी, जय तो तभी होगी, आप जयवंत तो तभी होंगे अगर युद्ध होगा। अगर युद्ध नहीं है तो जीत भी नहीं और हार भी नहीं। एक विश्वासी का जीवन युद्ध पर युद्ध से भरा हुआ है, एक के बाद एक समस्या। लेकिन आनंद की बात यह है कि समस्या होने के बावजूद भी विश्वासी आनंदित रहता है। ये जो बाहरी हालात हैं, ये उसके अंदर के आनंद को डिस्टर्ब नहीं करते, उसके अंदर की जो शांति है उसको भंग नहीं कर पाते। एक विश्वासी चाहे बीमारी में हो, चाहे वो किसी भी बुरी परिस्थिति में चल रहा हो, वो प्रभु में आनंदित रहना सीख लेता है। Being victorious doesn't mean that there is absence of problem or absence of disease. जयवंत होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी। जयवंत होने का अर्थ यह है कि बीमारी आएगी, समस्या आएगी, लेकिन मसीह यीशु नासरी के नाम में यह कभी हम पर हावी नहीं होने पाएगी, बल्कि हम प्रभु के आनंद में होते हुए हर समस्या बीमारी के ऊपर जयवंत होते हुए, खुदावंद के जय जयकार के नारे लगाते हुए हर समस्या को पार करेंगे, हर परीक्षा में सफल होकर पार चले जाएंगे, अगले स्तर पर चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है, ये व्यक्ति कुछ और ही सोचकर प्रभु के पीछे आ रहा है। लेकिन हकीकत को जानने की हम सबको जरूरत है, वो ये है कि यीशु नाम में हर समस्या पर हम जयवंत होते हैं। समस्या आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं। वो जितना समय प्रभु ने ठहराया, उतने समय बाद हम उसमें से सफल होकर, हम उस पर जयवंत होकर आगे निकल जाएंगे और विश्वास के ऊंचे पायदान पर चले जाएंगे। फिर एक और बात इस व्यक्ति के बारे में सीखने को मिल रही है, और वो ये है, ये व्यक्ति बिना सोचे समझे ही बोलता जा रहा है। ये कुछ सोच नहीं रहा, बस ऐसे ही बिना सोचे समझे इसने बोल दिया। कहता, जहां जहां तू जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऐसा ही पतरस ने भी एक बार कहा था। प्रभु ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा। पतरस कहता, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं भी तेरे साथ जेल जाऊंगा, मैं तेरे से पहले पकड़वाया जाऊंगा। बिना सोचे समझे उसने भी जवाब दे दिया, उतावली में जवाब दे दिया। और उसका नुकसान ये हुआ, जब वो समय आया कि जब उसे प्रभु के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब वो बाकी चेलों की मानिंद वो भी तितर बितर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब उससे पूछा गया, क्या तू भी उनके साथ था, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि लिखा है उसने यीशु के नाम को धिक्कारा, उसने लानत डाली यीशु के नाम पर, बिना सोचे समझे।
ये व्यक्ति भी बिना सोचे समझे बोल रहा है जहां जहां तू जाएगा। अब इसे पता नहीं है, क्योंकि ये सोचता है जहां जहां का मतलब यही है कि आज उस महल में, आज उस अच्छे घर में, आज वहां पर दावत खाने को मिलेगी, आज वहां पर बहुत सारी भीड़ जय जयकार करती हुई मिलेगी। ओ, ये जानता नहीं है कि गतसमनी भी आगे है। ये जानता नहीं है कि सैनिक भी आने वाले हैं। ये जानता नहीं है कि कोड़े भी पड़ने वाले हैं। ये जानता नहीं है कि क्रूस पर मारा भी जाना है। ये बिना सोचे समझे बोला। बाइबल में एक और जगह पर हम देखते हैं, यीशु मसीह के पास 2 चेलों की मां आई और उसने आकर कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को अपने दाहिने और एक को अपने बाएं बिठाना। यीशु मसीह ने कहा, तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मुझे कौन से रास्ते से होकर जाना है तू नहीं समझती। ध्यान दे, ये व्यक्ति बिना सोचे समझे, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो ये सोच के आ रहा था कि बीमारी कभी नहीं आएगी, मसीह के पीछे आ जाओ, बीमारी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी थियोलॉजी को थोड़ा सा बदलें, खुदा के वचन को देखें। ये आएगी जरूर, लेकिन टिकी नहीं रहेगी, ये सफल नहीं होगा। ये कष्ट आएगा तो जरूर, लेकिन हमें विचलित नहीं करने पाएगा। और जब भी प्रभु के लिए कुछ बोले तो हमेशा सोच समझ कर बोले। कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी वो सोचे, और अगर वो कीमत अदा कर पाएंगे तो फिर उसके पीछे चले, फिर उस बात को कहें। ये बिना सोचे समझे बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रभु के दास लोग हैं, ये जो जीवन गुजार रहे हैं, ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। इट इज एबनॉर्मल लाइफ। जब लोग काम करके घरों पर आ जाते हैं तो तब इन लोगों का अक्सर काम शुरू होता है। कहीं मीटिंग पे जाना, कहीं विजिट पे जाना, कहीं कोई बीमार उसके लिए प्रार्थना करने जानी। इनका काम तब शुरू होता है जब रात को लोग बड़े आराम से सो रहे होते हैं, तब ये प्रभु के दास, इन पर बोझ होता है। उन लोगों का जो भेड़ें मसीह यीशु के नाम में इन्हें दी गई, उन भेड़ों के लिए जाग जाग कर प्रार्थना करते हैं। कई बार घर में कोई फंक्शन आ जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, लेकिन अपनी बीमारी का ना ख्याल करके अपने परिवार का बीमारी का ख्याल ना करके परमेश्वर के काम को मुख्य रखते हुए आगे निकलते हैं और परमेश्वर के कार्य को करते हैं। पिछले महीने की बात है, मैं बीमार था, टाइफाइड हो रखा था, बुखार था मुझे। तो हमारे दरवाजे पर रात को 1:45 बजे नॉक हुआ और पता चला किसी बहन के बेटे में दुष्ट आत्मा थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैंने उनको बोला कि चलिए मैं आता हूं। मैं छाता लेकर बारिश में उनके घर गया और वहां प्रार्थना की और फिर वापस आया। और मेरी धर्मपत्नी मुझे जाने से मना कर रही थी कि आप तो खुद ठीक नहीं है, अभी मत जाइए। एक बार मेरी मदर का ऑपरेशन चल रहा था और मैं पंजाब में कहीं मीटिंग के लिए उस वक्त चला गया। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। पासवान बार बार लोगों के घरों में जाते हैं, कहते हैं चर्च आइए, परमेश्वर के वचन को सीखिए, उनके साथ चलिए। कई बार जाने के बाद भी लोग प्रभु की संगति में नहीं आते। कई बार समझाने के बाद भी लोग संगति में नहीं आते, वचन को नहीं सुनते, वचन के अनुसार नहीं चलते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सोचिए, जब आपकी बात कोई 1 बार 2 बार 3 बार नहीं सुनता तो आप कितना इंसल्टेड फील करते हैं। आप अपने आप में कितना अपने आप को बेइज्जती आप अपनी महसूस करते हैं कि हमारी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रभु के दास फिर भी
लोगों के पास बार बार जाते हैं कि किसी रीति से ये रूह बच जाए, ये आत्मा परमेश्वर के राज्य में आ जाए, ये खुदा के कलाम को सीखे। खुदा ने जो मनुष्य जाति के लिए इंतजाम किया है उस इंतजाम को ये भी समझने पाए। मसीह के पीछे चलना कोई आसान नहीं है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ये कांटों की राह है, ये कांटों की डगर है। और जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि इस डगर पर चलते हुए हमें लगातार गाइडेंस मिलती रहे, हमें मदद मिलती रहे, ताकि हम इस सकरे रास्ते के ऊपर लगातार चलते रहें और परमेश्वर की योजना को पूरी करने पाए। और देखिए 58 वर्ष में 58 आयत में इस तरह से लिखा है, 58 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये यीशु मसीह का उत्तर था, उसने कहा प्रभु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तेरे पीछे हो लूंगा यानी पीछे होने का अर्थ यह है कि मैं तेरे हुक्म में आ जाऊंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा करूंगा। आपको याद होगा एक अमीर नौजवान प्रभु के पास आया, उसने कहा अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा तेरी व्यवस्था में लिखा उसको पूरा कर। कहता वो तो मैं पूरा करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं दान भी देता हूं, सब कुछ करता हूं जो कुछ व्यवस्था में लिखा। प्रभु ने कहा अभी भी तेरे अंदर कुछ कमी है, तो अपना धन त्याग दे और मेरे पीछे आ जा। और लिखा वो मायूस होकर, उदास होकर वहां से चला गया। पीछे होने का अर्थ यह है आज्ञाकारी हो जाना, हुक्मों को मानना, आज्ञा को पूरा करना, बिना सोचे समझे। उसने भी शायद बिना सोचे समझे ही ये पूछ लिया प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? जब उसे रास्ता बताया गया तो वो चला नहीं, बल्कि वापस हो गया, पीछे मुड़ गया, अपने घर चला गया। ध्यान दें, यीशु मसीह ने इसका उत्तर क्या दिया? प्रभु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रभु ने उससे कहा तू सोचता है कि बहुत अच्छा जीवन होगा, लेकिन जरा सोच, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। सुनिए ध्यान से, बाइबल को पढ़ने वाले लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, यीशु मसीह यीशु मसीह के तकरीबन 3 घरों के बारे में हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। एक तो वो पहले जहां उसकी माता और उसके पिता यूसुफ और मरियम रहते थे, और दूसरा घर वो जब वो यरूशलेम में आ गए, यरूशलेम में आकर रहने लगे तो मजूसी आए, ज्योतिषी आए, और लिखा है उन्होंने बालक को घर में पाया। एक घर वो था जिस घर में यीशु बालक को उन्होंने देखा और आकर उन्होंने सजदा किया, सोना मोहर और लुबान उनको चढ़ाया, उनको प्रेजेंट किया, गिफ्ट दिया। और उसके बाद में एक घर और पढ़ने को हमें मिलता है, यीशु मसीह के बारे में लिखा वो एक घर में थे और वहां पर वो एक बीमार व्यक्ति को उसके 4 दोस्तों ने छत को फाड़कर उसके जरिए उसे नीचे उतारा था। वहां लिखा यीशु घर में था, वो घर भी यीशु का लिखा गया है। 3 घर होने के बावजूद भी यीशु मसीह कह रहे हैं मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। ये क्या बात हुई? हकीकत में प्रभु ये कह रहे हैं, हो सकता तू ये सोच रहा हो कि मेरे पीछे आने से बीमारी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, मुझे जो है बहुत सारी जायदाद, बहुत सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, मैं आनंद में जीवन गुजारूंगा। लेकिन प्रभु उसे बता रहे हैं कि तुझे मेरे पीछे आने के बाद तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जैसा मेरा है, कि सब कुछ होने के बावजूद भी यीशु मसीह कह रहे हैं देयर इज नथिंग टू होल्ड मी बैक। मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई धन, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई जायदाद ऐसी नहीं है जो मुझे रोक सके। मैं किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूं,
मेरे सर धरने की भी जगह नहीं, यानी कोई भी चीज मुझे पीछे को नहीं खींच रही। हम अक्सर गीत गाते हैं, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा भी कहता है यीशु आ। हम गीत तो गाते हैं, लेकिन प्रभु के दास पास्टर अनिल पात्रे जी, उन्होंने एक बार एक बात बोली थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हम गीत तो गाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आज ही प्रभु अगर आ जाए, गीत गा रहे हैं और तभी प्रभु लेने आ जाए, तो क्या आप जाने के लिए तैयार होंगे? बहुत सारे लोगों ने बहुत से मंसूबे बनाए होंगे। मैंने अभी बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मैंने अभी अपने बच्चों को सेटल करना है, प्रभु अभी नहीं जा सकता, अभी मेरा घर बन रहा है, मैंने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़कर जाना है। सवाल यह है, क्या कोई चीज ऐसे है जो आपको रोके हुए है? क्या आप किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं? यीशु ने कहा मेरे सर धरने की भी जगह नहीं, यानी ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी धन, कोई जायदाद, कोई व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा नहीं, कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं है जो मुझे क्रूस पर जाने से रोक दे। कोई चीज मुझे बांध कर नहीं रख सकती। प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस तरह से जवाब दिया। अजीज, जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें मसीह की मानिंद होने के लिए बुलाया गया है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, यानी प्रभु कहता आओ हम एक प्रोसेस शुरू करते हैं, एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसमें हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। एक प्रोसेस शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने मरकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया। अब हमारा परमेश्वर, उसने यीशु नाम में हमें रूहुल कुदूस दी है, पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा के बहुत सारे कामों में बहुत सारी मदद जो है पवित्र आत्मा हमें देता है, हमारा मददगार है। उनमें से एक मुख्य कार्य यह है कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम मसीह यीशु की मानिंद हो जाए, हमारा आत्मिक कद मसीह यीशु के आत्मिक कद के बराबर हो जाए। अगर हम यीशु की मानिंद हो जाते हैं तो बाइबल में लिखा है यीशु परमेश्वर के तुल्य था, उसके बराबर था, उसके जैसा था। अगर हम उस यीशु की मानिंद हो जाते हैं जो कि शरीर में परमेश्वर प्रकट था, अगर हम उसकी मानिंद हो जाते हैं तो हम स्वर्गीय पिता की मानिंद हो जाते हैं। इसलिए जब हमारे अंदर यह कार्य शुरू हुआ कि हम उसके जैसे हो जाएं, ऐसी कोई भी चीज हमें बांधने ना पाए, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी हमें मसीह की मानिंद बनने से बांधने ना पाए, हमें रोकने ना पाए। लूका 9 उसकी 59 वर्ष में पहले व्यक्ति को प्रभु ने इस तरह से जवाब दिया। और हम यहां पर जो आयतें पढ़ रहे हैं इसमें 3 तरह के व्यक्ति है, और हो सकता है हम में से, इन तीनों में से किसी एक की तरह का व्यक्ति मैं भी हूं या आप हूं, कोई ना कोई हो। आज ये वचन को हम ध्यान से सुने, और अगर हम पहले व्यक्ति की माने थे, यही सोचकर आए थे कि सब कुछ आनंदमय, सब कुछ अच्छा होगा, दुनियावी रीति से सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के वचन के जरिए, आज के जीवित वचन के जरिए अपनी सोच को बदलें, और क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी यीशु के पीछे चलने के लिए, उसके बारे में सोचें। 59 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, लूका 9 उसकी 59 आयत में लिखा है, उसने दूसरे से कहा। अब एक और व्यक्ति था, इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। पहले ने कहा मैं तेरे पीछे हो लेता हूं, प्रभु ने उससे कुछ उत्तर दिया, उसे बताया कि भाई ये सोचकर फिर आना। अब दूसरे को प्रभु ने खुद कहा कि मेरे पीछे हो ले। हकीकत में प्रभु उस व्यक्ति के अंदर जो बुलाहट छुपी हुई थी, प्रभु ने उसको पहचान लिया।
और प्रभु से कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले, तेरा समय आ चुका है कि तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाए, तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। तेरा समय आ चुका है, तू मेरे पीछे हो ले। और लिखा है, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अब सुनिए, यह दिखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति के पिता की डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह के चरणों में आया, वो मीटिंग में आ रखा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे, इस्राएली लोग लाश को रात को रहने नहीं देते थे। वो लाश को रात होने से पहले पहले दफना देते थे। अगर इस व्यक्ति का पिता मर गया होता तो सबसे पहली बात ये फ्यूनरल की तैयारी में होता, ये अंतिम संस्कार की तैयारी में होता, अपने घर पर होता, ये यीशु के पास ना होता। दूसरी बात, क्योंकि शाम ढलने से पहले पहले इस डेड बॉडी को दफनाना भी है, इसलिए ये व्यक्ति क्रियाक्रम के सामान जुटाने में या उस काम काज में व्यस्त होता और यीशु के पास ना होता। तो जब इसने कहा मैं पहले अपने पिता को गाड़ दूं, तो हकीकत में ये नहीं कह रहा कि मेरे पिता की डेड बॉडी घर में पड़ी है, मैं उसको जाकर पहले दफना दूं फिर आता हूं। हकीकत में ये कह रहा है, प्रभु मेरा पिता बुजुर्ग है और हो सकता कुछ महीने या कुछ साल और जीवित रहना हो उसने, बुजुर्ग ने। ये कहता है जब वो मर जाएगा, जब मैं उसको गाड़ दूंगा, जब उसको दफना दूंगा, वो अपना जीवन जी लेगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं कोई रहेगी, फिर मैं जाऊंगा, आपके पीछे हो लूंगा और सुसमाचार का प्रचार करूंगा, परमेश्वर के राज्य की कथा को सुनाऊंगा। ये कहता है, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे। और अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में भी देखेंगे, जो कहता है मैं तेरे पीछे हो लूंगा, और वो कहता है पहले मुझे अपने घर वालों के पास जाने दे, मैं हो लूंगा तेरे पीछे, लेकिन पहले मुझे अपने घर वालों के पास जाने दे। और वो जो व्यक्ति जो अपने पिता के बारे में कहता, वो भी कहता पहले मुझे अपने पिता को गाड़ कर आने दे। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट मी उसमें लगे हुए हैं। और अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले मैं ये कर लूंगा, आराधना का समय हो जाता है, चर्च का समय हो जाता है, पहले मैं ये कर लूंगा और फिर मैं जाऊंगा। कहीं किसी के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना हो, पहले मैं ये कर लूं फिर मैं करूंगा। हम सोचते हैं, कई भाई ऐसा कहते हैं, पास्टर जी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, पहले मैं अपनी नौकरी खत्म कर लूं, रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर मैं चर्च को समय दूंगा, आपके साथ जगह जगह जाकर प्रभु के प्रचार में आपकी सहायता करूंगा, जगह जगह जाकर प्रभु का प्रचार भी करूंगा, पहले मैं रिटायर हो जाऊं। कई कहते हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, पहले बेटे की शादी हो जाए, पहले बेटी की शादी हो जाए, पहले मैं उनको सेटल कर दूं और जब वो सेटल होंगे फिर करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह से पहले अपना यानी अपनी इच्छा को यानी अपनी जरूरत को पहले रखते हैं और फिर वो जरूरत पूरी होने के बावजूद भी एक नई जरूरत आ जाएगी, आप कभी प्रभु के पीछे नहीं जाने पाएंगे। फर्स्ट मी नहीं, फर्स्ट ही। मैं पहले नहीं, बल्कि प्रभु सबसे पहले, प्रभु का हुक्म सबसे पहले, परमेश्वर के राज्य का प्रचार सबसे पहले। यह व्यक्ति कहता मैं गाड़ कर रहा हूं, प्रभु ने कहा नहीं, पहले तू नहीं,
पहले मैं, जो तेरे अंदर बुलाहट है, तेरा समय आ चुका है। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस रीति से सोच रहे हों कि मेरी बुलाहट तो है। कई बार प्रभु के दासों ने, अलग अलग दासों ने मेरे लिए ये बोला कि प्रभु ने आपको चुना है स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए। मेरी बुलाहट है, लेकिन पहले मैं ये कर लूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हकीकत में प्रभु ने इस व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तेरी फैमिली के प्रति जो ड्यूटीज है वो तू ना कर, बल्कि प्रभु ने उसे बस एक बात सिखाई, तेरी जिंदगी में प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना होना चाहिए। आप जिस हालात में भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, काम काज करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, आपकी प्राथमिकता सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा हो देना होनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में प्रथम स्थान पर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद परमेश्वर के सुसमाचार को सुनिए ध्यान से। किसी बुद्धिजीवी ने ऐसा बोला है, एन एक्शन साउंड्स मोर देन 100 वर्ड्स। एन एक्शन साउंड्स मोर देन 100 वर्ड्स, यानी एक काम जो है वो 100 शब्दों से ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा शोर मचाता है। यह जरूरी नहीं कि हम अपने मुंह से प्रचार करें तो तभी स्वर्ग के राज्य का, तभी परमेश्वर का प्रचार होगा, तभी सुसमाचार फैलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां पर काम काज करते हैं, आप जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, या पढ़ाते हैं, या कोई काम करते हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, इवन यहां के हाउसवाइफ जो हैं वो कुछ ना बोलकर भी सुसमाचार लोगों को सुना सकते हैं, मसीह यीशु को के बारे में लोगों को बता सकते हैं। वो तरीका यह है, आप अपने जीवन से परमेश्वर के हुक्मों को प्रकट होने दें। जब कोई आपको देखे, जब कोई विश्वासी को देखे, तो उसके मन में यह आए, कोई दूसरी गैर विश्वासी अगर देखे तो उसके मन में यह आए, अगर इस विश्वासी ने हां कर दी तो इसकी हां की हां ही होगी, ना नहीं होगी। यह व्यक्ति कभी, ये जो है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सबसे प्रेम के साथ मिलता है। ये व्यक्ति जो मुश्किल में होते हैं उनकी मदद करता। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर तू भला कर सकता है और नहीं करता तो तू पाप करता है। उन लोगों के मन में ये होना, ये बात उठनी चाहिए, चाहे आपने कुछ भी मसीह के बारे में नहीं बोला, लेकिन आप ना कुछ बोलकर भी भलाई के काम करते हुए, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से महिमा देते हुए बहुत सा प्रचार जो है उन लोगों को सुना सकते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा, 60 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रभु ने उसे कहा, मुर्दों को, अपने मुर्दे, मरे हुओं को। अब ये मरे हुए कौन है? वो व्यक्ति जो इस संसार में आए हैं और ये सोचते हैं कि संसार में पैदा हुए हैं और संसार की रीति से कामकाज करने की हमारी जिम्मेदारियां हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को सेटल करना है और अच्छी जायदाद बनाकर अच्छा उनको सेटल करके उसके बाद एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। उनके अंदर स्वर्ग पहुंचने की कोई तमन्ना ही नहीं। जो स्वर्ग के प्रति जागृत नहीं है वो हकीकत में मुर्दा व्यक्ति है। जो परमेश्वर के राज्य के प्रति अवेयर नहीं है, जागृत नहीं है, जो इस कोशिश में नहीं लगा हुआ कि मुझे परमेश्वर के राज्य में बने रहना है, जो इस कोशिश में नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। वो मरा हुआ इसलिए क्योंकि वो इस जिंदगी को जी रहा है ताकि अनंत काल के लिए एक दिन मर जाए।
लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग के प्रति, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के प्रति जागृत है, अवेयर है, वो व्यक्ति इस जीवन को जी रहा है और उसे पता है जिस दिन वो मरेगा वो अनंत काल के लिए जीवित हो जाएगा। प्रभु ने कहा यू डोंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तू उस संगति के लोगों के साथ जो स्वर्ग के प्रति मरे हुए हैं, तो उनमें से एक नहीं है। उन लोगों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर, तू उनसे अलग रह, तू उस संगति का व्यक्ति नहीं है। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या लेना देना? हे विश्वासियों, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। प्रभु ने उससे कहा जो स्वर्ग के प्रति, जो परमेश्वर के राज्य के प्रति मरा हुआ है, उनको अपने जैसे मरे हुए लोगों को दफनाने वाले काम करने दो। तेरा काम है तू स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर। हमारे जीवन में प्रायोरिटी हमारी खुद की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे धर्म, तुम पहले। हम कहते हैं प्रभु पहले मैं पहले मर्चेंट नेवी में था, उसमें के बाद में छोड़कर मैंने बिजनेस शुरू किया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया, ठेकेदारी शुरू की। और प्रभु ने मुझे, और उसके साथ में मैं जगह जगह मीटिंग्स में प्रभु की महिमा के लिए गाने के लिए भी जाता था, आराधना के लिए भी जाता था। तो कोई 4-5 साल प्रभु के साथ मेरी जद्दोजहद चलती रही। प्रभु ने मुझसे कहना तू ये दुनियावी काम छोड़ और मेरा काम कर। और मैंने प्रभु से कहना प्रभु जी अभी बहुत सारे ड्यूज हैं, अभी बहुत से काम हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे वो करने दो, मैं फिर आपके पीछे आऊंगा, फिर मैं पूरी तरह से आपकी सेवकाई करूंगा। लेकिन मैंने देखा 4-5 सालों में मैं जितना ज्यादा अपने बिजनेस से निकलने की कोशिश कर रहा था, मैं उतना ज्यादा उसमें फंसता जा रहा था। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं दुनियावी काम नहीं करूंगा। और मैंने प्रभु से कहा प्रभु अब से मैं तेरा काम करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरे होने दिया, जब मैं उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी राह पर चल पड़ा, तो मैं पहले से ज्यादा शांत हो गया, पहले से ज्यादा सुकून मेरी जिंदगी में आ गया, पहले से ज्यादा जो धन था वो मुझे मिलने लगा, पहले से ज्यादा हमारी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो गई। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखते हैं, जब उसका राज्य, उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान देते हैं, तब हमारे बाकी चीजें अपने आप हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में जब प्रभु ने कहा तो यहां लिखा है 61 आयत में लिखा है एक और ने भी कहा। पहला व्यक्ति जो था वो प्रभु के पीछे जाना चाहता था, लेकिन कुछ और ही मोटिव लेकर वो चल रहा था। दूसरा व्यक्ति जो था वो भी प्रभु के पीछे जाना चाहता है। सुनिए, ये तीनों प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन एक का लक्ष्य कुछ और था, लक्ष्य कुछ और था। दूसरा जो व्यक्ति था वो अपने जीवन में प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपनी जरूरत को, अपनी जिम्मेदारियों को दे रहा है। और ये तीसरा जो है ये भी कुछ उसी रीति से है। ये भी कहता है हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कहता प्रभु ये श्योर है कि मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले रहा हूं। वो चाहता है कि मैं प्रभु की सेवकाई तो कर लूंगा, मैं जाऊंगा खुदा के पीछे, यीशु के पीछे मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने घर वालों से विदा लेकर आऊंगा। और मैं आपको बताऊं, यीशु ने उसे रोका। यीशु ने कहा अगर हल पर हाथ रख दिया तो फिर पीछे मुड़ के मत देख। क्यों रोका? क्योंकि यीशु जानते हैं कि इसके घर वाले कभी इसे विदा नहीं देंगे,
इसके घर वाले कभी परमिशन नहीं देंगे। ये अपने घर को जा रहा है, अनाउंस करने जा रहा है कि अब से मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और अक्सर ऐसा होता है जब कोई प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसका चेला होने के लिए जब कोई सोचता है, तो वो अगर अपने घर वालों को जाकर बताता है कि मैं अब से प्रभु के पीछे चलूंगा, तो माँ बाप ऐसा कहते हैं, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए, इतना पैसा तेरे ऊपर लगा दिया, हमारी उम्मीदें हैं तेरे से कुछ, ये कौन सा काम पकड़ लिया। बहुत कम लोग होते हैं जो एलीशा की माने, जब एलीशा के ऊपर वो चादर को रखा गया तो वो एलिया को कहता है, पहले मैं अपने घर वालों से विदा लेकर आता, उनको सलाम बोलाऊं, उनको विदा दे आऊं। बहुत कम दफा ऐसा होता है कि माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, एलीशा की माने कि ठीक है, जा सेवा कर। लेकिन अक्सर लोग ऐसा कहते हैं अपने, सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, कहते जी बुलाहट होगी तो हमारा बच्चा जाएगा सेवा में, अगर बुलाहट ही नहीं आ रही जी, कोई दर्शन नहीं आ रहा, कोई विषयवाणी नहीं हो रही, तो कैसे हम अपने बच्चे को भेज दें। जरा ध्यान दीजिए, आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और काम कराना चाहते हैं, आप वीजा दिलवाकर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कहीं आप पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, क्या इंजीनियर, डॉक्टर या और जो भी कार्य आप करवाते हैं उनसे, उसके लिए आप परमेश्वर से बुलाहट पाते हैं? क्या आपको बुलाहट आती है कि हाँ इसको इंजीनियर बनाओ, इसको ये बनाओ, इसको वो बनाओ? नहीं, ये आपका फैसला होता है। वो कहता मैं विदा ले, प्रभु कहता कि तुझे परमिशन कुछ नहीं मिलनी, अगर तूने डिसाइड कर लिया है पीछे आना। जैसे एक किसान हल पर हाथ रखता है और हल चल रहा है, और अगर वो पीछे देखना शुरू कर दे, तो जो लाइन उसे अपने खेत में खींचनी है, वो लाइन जो है, वो रेखा जो है, वो खराब हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। फिर जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस क्रम से वो फसल को उगाना चाहेगा, वैसी फसल नहीं उगा पाएगा। प्रभु ने उससे कहा, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखा जाता। सुनिए, ध्यान दे, कई बार हम सोचते हैं अभी नहीं कर लेते, ये आज्ञा हम बाद में मानेंगे, हम बपतिस्मा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा और कुछ साल, कुछ महीने, अगले महीने ले लूंगा। वो अगला महीना आता ही नहीं है। ध्यान दीजिए, डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। जो आज्ञा हम देरी से मानते हैं, वो भी अनाज्ञाकारी होती है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। यहां पर 3 व्यक्तियों के बारे में हमने सीखा। कहीं हम इनकी मानंद, पहले व्यक्ति की मानंद कोई अलग ही लक्ष्य लेकर तो नहीं प्रभु के पीछे चल रहे। बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि चंगाई हो, घर में सुख शांति रहे, और जैसे ही कई बार परीक्षा का समय आता है तो एक चर्च छोड़कर फटाफट दूसरी चर्च चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता हमारा छुटकारा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो और इधर उधर पीर बाबाओं के पार और इधर उधर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है। वो ये आनंद का सफर, वो जय का सफर कुछ और समझ रहे हैं। कहीं हम अपने जीवन में अपनी जरूरतों को, अपनी आरजुओं को प्राथमिकता तो नहीं दे, पहला स्थान तो नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी हल पर हाथ रखकर पीछे देख रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जरा सोचें, हमें मसीह की मानंद होने के लिए बुलाया गया है, और जब इस जीवन में हम मसीह की मानंद मरना नहीं सीखेंगे, तब तक हम मसीह की मानंद जीवित भी नहीं होंगे।
ये जीवन क्रूस का जीवन है। इसमें कोई शक की बात नहीं। जब हम इस राह पर चलेंगे, हम अपने जीवन में जब प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य को और धर्म को देंगे, चंगाई हमें मिलती रहेगी, जरूरतें पूरी होती रहेंगी, हर चीज समय समय पर हमें मुहैया की जाएगी। लेकिन हमारा लक्ष्य यह नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो लक्ष्य हमारे लिए ठहराया गया वो यरूशलेम का सफर है, वो संक्राम मार्ग है जिस पर हमें चलना है। आइए हम धन्यवाद करें प्रभु का, तारीफ करें, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को गुजारें। ऐ खुदा बाप, मेरी दुआ है आज का वचन हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे। अगर हम आज तक चर्च मेंबर थे तो प्रभु हम चेले हो जाने पाए, हम तेरे शागिर्द होने पाए, हम इसकी कीमत को समझें कि हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम इस बात को समझने पाए कि हमारे जीवन में प्राथमिकता आपका धर्म और आपका राज्य, आपकी आज्ञा हो जाए। हम उसे समझने पाए कि जो आज्ञा हमें मिली है उसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि हमने सीखा देर से पूरी की आज्ञा भी अनाज्ञाकारी होती है। मेरी दुआ है आज का वचन हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण और प्रभु आपके नाम को बहुतायत से जलाल मिलने का कारण ठहरे। मेरी प्रार्थना प्रभु, जितने भी बीमार लाचार इस वक्त इस वचन को सुनते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम में आपका पवित्र आत्मा प्रत्येक जन के जीवन में कार्य करे। तेरी स्वर्गीय सामर्थ्य, चंगाई देने की सामर्थ्य प्रत्येक के जीवन में कार्य करे। जो कोई समस्या में है, बंधन तोड़ने वाला तेरा आत्मा का मस्सा, तेरा आत्मा का अभिषेक उन पर उतरने पाए और हर बंधन टूट जाए और प्रभु तेरे लोग स्वतंत्र हो जाएं, तेरे लोग स्वस्थ हो जाएं, तेरे लोगों के जो बरकत के दरवाजे आज तक बंद है यीशु नाम में खुल जाएं और आपके नाम को बड़ा जलाल आपके लोगों से मिलने पाए। तेरे लोग तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दुआए रबानी मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही के हैं, आमीन। अब खुदा बाप की मोहब्बत, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त पृथ्वी की कलीसिया के साथ आखिर तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद।